Calculation of arithmetic mean in continuous series. Cumulative series और क्यूमुलेटिव सीरीज में भी बेटा कौन सी, मोर देन टाइप। ठीक है, तो ये बेटा हम करते हैं। तो इसका बेटा पहले वर्किंग रूल लिखते हैं हम। वर्किंग रूल, फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट क्यूमुलेटिव सीरीज। हाँ जी बेटा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव सीरीज को कन्वर्ट करना है इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। कन्वर्ट करने के बाद नाउ प्रोसीड अकॉर्डिंग टू या एज पर टाइप। हाँ जी बेटा, टाइप 7 या टाइप बेटा 6 या टाइप 5। टाइप 5 बेटा डायरेक्ट मेथड की थी, टाइप 6 शॉर्टकट मेथड, और टाइप 7 लिख देता हूँ बेटा मैं, डायरेक्ट मेथड, या ये था शॉर्टकट मेथड, या बेटा स्टेप डेविएशन, ये था स्टेप डेविएशन मेथड। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टेप डेविएशन मेथड से ही अटेम्प्ट करना है तो फिर बेटा आपको वही करना होगा। हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा इसका एग्जांपल लेते हैं हम। हाँ जी बेटा देखिए, यहाँ बेटा मैं ले रहा हूँ मार्क्स, और यहाँ बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बेटा मैंने लिखा मार्क्स अबव जीरो। अबव जीरो बेटा मान लेते हैं 15 स्टूडेंट्स हैं। अबव 10 बेटा मान लेते हैं 11 स्टूडेंट्स हैं। अबव 20 बेटा हैं 8। अबव 30 बेटा हैं 4। अबव 40 बेटा 2 स्टूडेंट्स हैं। लो जी, ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अबव 0, अबव 10, अबव 20, अबव 30, अबव 40। कहता है इसका मीन निकाल के दिखाओ। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया बेटा आपके पेपर में, कहता है इसका मीन निकालना है इस सीरीज का, अर्थमेटिक मीन। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा आपको क्या करना होगा, इस सीरीज को बेटा कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? एक्सक्लूसिव सीरीज में। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पूरी सीरीज को, हाँ जी बेटा, हम कन्वर्ट करेंगे कौन से मेथड में? एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव में बेटा कन्वर्ट करने का तरीका आपको बताया हुआ है मैंने। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे मार्क्स, और यहाँ बेटा दोबारा से लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, अब सुनो ध्यान से। तो मार्क्स अबव 0, अबव 10, तो इसके क्लास इंटरवल बेटा क्या बनेंगे? 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर बेटा 20 to 30, फिर बेटा 30 to 40, और फिर 40 to 50। हाँ जी बेटा ध्यान से देखिएगा, अबव 0 जिनके नंबर 0 से ऊपर है। हाँ जी बेटा, जिनके नंबर 0 से ऊपर है उसमें तो पूरी क्लास ही आ गई, 15 बच्चे। 0 से ऊपर में बेटा 0 to 10 वाले भी आ गए, 10 to 20 वाले भी आ गए, 20 to 30 वाले भी आ गए, 30 to 40 सारे ही आ गए। अबव 0 का मतलब है 0 से ऊपर जिनके नंबर है। नंबर बेटा नेगेटिव है तो कोई टीचर देता नहीं, तो 0 से ऊपर तो बेटा सभी होंगे।
तो पूरी क्लास ही है। हमें चाहिए 0 to 10, हमें पूरी क्लास नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए, हमें बेटा पहले क्या चाहिए, 0 to 10 चाहिए। ठीक है, अब 0 to 10 बेटा कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। 0 to 10 बेटा कैसे निकालेंगे, 0 से ऊपर बेटा 15 बच्चे हैं, और 10 से ऊपर बेटा कितने हैं, 10 से ऊपर बेटा 11 बच्चे हैं। तो 0 से 10 के बीच में बेटा जिनके मार्क्स हैं वो कितने हुए, 0 से ऊपर नंबर लेने वाले 15 बच्चे हैं, और 10 से ऊपर नंबर लेने वाले 11 हैं। गलत लिख रहे हो, रिया का भी गलत है आंसर। हाँ जी बेटा, मनीषा का सही है, मनीषा का सही है बिल्कुल। हाँ बेटा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, देखो बिल्कुल सिंपल सी तो बात है, पिंकी गलत है, 27 गलत है। हाँ जी बेटा, देखो 0 से ऊपर नंबर लेने वाले 15 बच्चे हैं, 0 से ऊपर मतलब पूरी क्लास, और 10 से ऊपर नंबर लेने वाले 11 बच्चे हैं। ठीक है, आप सोच के देखो, अगर मैं ये कहूँ 0 से ऊपर नंबर लेने वाले 15 बच्चे हैं और 10 से ऊपर नंबर लेने वाले 11 हैं, तो 0 से 10 के बीच में बेटा कितने हुए, 0 से 10 के बीच में बेटा सिर्फ 4 बच्चे हैं, 15 में से 11 गया 4, यहाँ 4 स्टूडेंट है। अब ये देखो अबाउट 10, जिनके नंबर 10 से ऊपर हैं, 10 से ऊपर नंबर वाले 11 बच्चे हैं, और 20 से ऊपर वाले बेटा कितने हैं, 8। इन दोनों का डिफरेंस लिया मैंने। 10 से ऊपर वाले बेटा 11 बच्चे हैं, और 20 से ऊपर वाले बेटा कितने हैं, 8। तो 10 से 20 के बीच में कितने होंगे, हाँ जी बेटा 3। फिर बेटा 20 से 30 के बीच में कितने होंगे, 20 से 30 के बीच में बेटा इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 4। 30 से 40 के बीच में 2, और 40 से 50 के बीच में बेटा सिर्फ ये रह जाएंगे 2। 2 में से नेक्स्ट तो है ही नहीं, नेक्स्ट 0 मान लो, 2 - 0, तो ये बेटा लिख दो 4 3 4 2। और 40 से 50 वाले भी बेटा लेंगे अबव 40, अबव 40 का मतलब 40 से ऊपर वाले। ठीक है, तो 40 से 50 ही हम मान लेंगे, क्योंकि 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो 40 to 50 बेटा 2 लेंगे। हाँ जी बेटा, अब आगे क्या करना है, आगे बेटा वही आपको पहले मिड वैल्यू निकालनी है। हाँ जी बेटा, पहले सभी बच्चे यहाँ मिड वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ जी बेटा, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू बेटा कैसे निकालते हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाय 2, तो 5 15 25 35 45। ये बेटा हमारा क्या हो गया, x। मिड वैल्यू को हम x या m भी लिख सकते हो, हमने m लिखा था, चलो इसको हम काट देते, m लिख लेते बेटा, m। और नंबर ऑफ स्टूडेंट को बेटा f। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, f और m को, fm। तो 5 × 4 20, 15 × 3 45, 25 × 4 100, ये बेटा 70, और ये आएगा 90। इनका बेटा सम करो, समेशन fm, बताना बेटा कितना आएगा, और एक इसका और टोटल का n, n तो आ जाएगा 15, ये बेटा 15 आ रहा है, और समेशन fm आ रहा है 321। हाँ जी बेटा, ये 321 तो नहीं बनेगा, गलत लिखा है मुस्कान जी, इनका सम तो लास्ट में 5 आना चाहिए, टोटल 325 बनेगा। अलग अलग आ रहे हैं, 335 भी आ रहा है, जरा चेक करो जी टोटल। टोटल बेटा मेरे पास अलग अलग आ रहे हैं, 325 फाइनल है, चलो जी 325। हाँ बेटा मीन निकालते हैं, कौन से मेथड से अप्लाई कर रहे हैं बेटा, कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं जरा बताओ, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट, या स्टेप डिवीजन, हमने कौन से मेथड से किया ये सम, हाँ डायरेक्ट मेथड। पूजा गलत लिख रहे हैं, स्टेप डेविएशन थोड़ा ही है, ये डायरेक्ट मेथड है बेटा। समेशन लो जी, लगा दो बेटा फॉर्मूला, 325 डिवाइडेड बाय 15, करो जी। हाँ जी बेटा, कितना आंसर आ रहा है, 21.666। तो इसको बेटा 2 डेसिमल प्लेस तक 21.67 कर देंगे, ये एवरेज मार्क्स आ गया। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, बताओ।